मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मज़ेदार मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा चैनल विज़िट कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया होने की वजह से मेरी वीडियोस मोस्टली सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पाती। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक चोर से जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन इस बार वो जाता है एक मिलियनेयर के घर में। उसके साथ ऐसा होता है जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस आदमी का नाम नेमो है, जो पेशे से एक चोर है और इसकी पूरी टीम है। जब ये किसी घर में घुसता है तो वो वॉकी टॉकी पर इसकी मदद करते हैं। इस बार ये एक मिलियनेयर के घर में आया है, जहाँ पे बहुत सारी बेशकीमती पेंटिंग्स रखी गई हैं। वो सभी पेंटिंग्स को पैक करने लगता है, लेकिन जिस पेंटिंग की उसे तलाश है वो उसे नज़र नहीं आ रही। इस बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। वो उसे कहता है कि दूसरे कमरे में चेक कर लो, शायद वहाँ पर हो, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए मजबूरन उसे जो कुछ मिला था वो लेकर वापस आना पड़ेगा। उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है, लेकिन कोड डालने के बाद सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है और तेज तेज सायरन बजने लगता है। नेमो अपने साथी से कहता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसका साथी कोशिश के बाद भी उसकी मदद नहीं कर पाता और उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से खुद ही निकलना होगा। अब सायरन की आवाज़ से थक चुका था, इसलिए सबसे पहले वो सायरन को तोड़ता है और उसके बाद वो चाकू लेता है और गेट के पास जाता है ताकि वो उसे तोड़ सके, लेकिन वो पूरी कोशिश के बाद भी उसे नहीं तोड़ पाता। और इसके साथ ही डोर के साथ लगे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस सब से परेशान होकर वो एक सोफे पर बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ किया तो इस घर के सिस्टम में और प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर इस गर्मी की वजह से उसका गला सूखने लगता है, तो वो किचन में जाकर टैप ओपन करता है ताकि वो कुछ पानी पी सके, लेकिन टैप में से पानी तो आ ही नहीं रहा होता। तो वो फ्रिज ओपन करता है जिसमें कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की सिर्फ एक ही बोतल थी, जिसे वो उसी वक्त पूरा पी जाता है। उसके बाद वो दोबारा से आके गेट को खरोचने लगता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और फिर आकर एक बेड पर लेट जाता है और अपने साथी से बात करने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता क्योंकि वो लोग उसे छोड़ चुके थे। फिर वहीं वो सो जाता है। फिर सुबह उठता है तो वो घर की तलाशी लेने लगता है। वहाँ रखा लैंडलाइन फ़ोन देखता है, लेकिन वो नहीं चल रहा होता। फिर उसके बाद वो ड्रॉर्स में पड़ी फ़ोटोज़ को देखने लगता है, लेकिन उसे कोई काम की चीज़ नहीं मिल रही होती जिससे वो उस घर से बाहर जा सके। और उसके बाद वो टॉयलेट जाता है, जहाँ पे कुछ फेक फ्रूट्स रखे थे। वो उन्हें उठाकर जोर से कांच पर मारता है कि कांच टूट जाए और वो वहाँ से बाहर जा सके, लेकिन कांच नहीं टूटता, वो बुलेट प्रूफ होता है। नेमो की प्यास अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कल वाला पानी तो वो पी चुका था। फिर वो स्विमिंग पूल में जाता है, वहाँ से पानी पीता है, लेकिन फिर वो उसे थूक देता है। फिर वो एक्वेरियम के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेकार था। उसके बाद वो टैप ओपन करता है, लेकिन अब फिर पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद वो फ्रिज ओपन करता है, बर्फ़ को बाहर लाकर खाने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। इसके बाद वो घर के सारे फर्नीचर को इकट्ठा करता है, एक दूसरे के ऊपर रखता है ताकि वो उस पर चढ़कर छत तक पहुंच सके, लेकिन छत अभी भी बहुत ऊंची थी। इसलिए वो दोबारा से उस घर के कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है ताकि घर का टेम्परेचर नॉर्मल कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ भूख भी लगने लगी थी, जिसके लिए वो एक फूड कैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसके हाथ पे कट लग जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद वो दोबारा फ्रिज के पास जाता है, लेकिन बर्फ़ भी अब ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद नीमू अंदर बैठा बाहर हो रही तेज़ बारिश को देख रहा होता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि अंदर वो गर्मी में जल रहा था। उसके बाद वो फिर से घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। थोड़ी देर बाद उसे पानी की तेज़ आवाज़ आती है। वो खुशी के साथ उस ओर जाता है कि शायद कहीं तो ओपन एरिया हो, लेकिन जब वो देखता है तो वो प्लांट शावर की आवाज़ होती है। फिर भी वो उसके लिए कुछ हद तक बेहतर थी। वो जाकर उस पानी को पीने लगता है और उसे राहत लेने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद पानी बंद हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अगले रोज़ फिर इस वक्त पानी का वेट करेगा और कुछ पानी स्टोर कर लेगा। उसके बाद वो फिर आता है और बचे कुछ फर्नीचर को एक दूसरे के ऊपर रखकर वो छत पर जाने की कोशिश करता है,
और इस बार वो छत तक पहुंच भी जाता है, लेकिन ये छत तो सील थी। इसके बाद वो नीचे आता है और सीसीटीवी में देखता है कि एक मेड बाहर सफाई कर रही थी। वो उसे आवाज़ें देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस तक वो आवाज़ जाती ही नहीं। फिर से वो मायूस होकर वापस आकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है। पता चलता है कि टेम्परेचर सिस्टम में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज होने लग गया था। तो उसके बाद नेमो उन ठंडी हवाओं को अच्छे से महसूस करता है और उसके बाद वो प्लांट शावर से पानी इकट्ठा करता है और उसे पीता है। फिर वो सिमुलेटर के कपड़े पहन लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके कांच में कपड़ा डाल के वो ग्लासेस बनाता है। उसे पहनकर वो फिर छत की तरफ जाता है और उसे तोड़ने लगता है। वो ग्लासेस वो इसलिए पहनता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए, लेकिन वो सीमेंट बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। फिर वो थक कर बैठ जाता है। उसके बाद उसे भूख लगती है, तो जो चीज़ उसे अवेलेबल होती है उसे वो खा लेता है। उसके बाद वो टीवी के आगे बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखने लगता है। उससे जो बन पाता था वो वक्त गुजारने के लिए वो करने लगता था। अब उसके दिमागी हालत भी ख़राब होने लगी थी। वो खुद से ही बातें करने लगा था। अब घर का टेम्परेचर धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही डाउन होने लगा था, यानी ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसके बाद वो फिर ऊपर चढ़ता है और सीमेंट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से नीचे आता है और इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ करने लगता है ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन उसे उस डिवाइस की तो समझ ही नहीं आ रही होती। उसके बाद वो फिर ऊपर चढ़ता है और लगभग सारी सीमेंट को तोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी थी जो स्क्रू से खुल सकती थी। उसके पास अब उसका सामान तो था नहीं, इसलिए वो नीचे आ जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद वो शीशे के बाहर एक कबूतर को देखता है जो उसकी ही तरह मजबूर था, क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। नेमो उसे कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से बात करो और उसे कहो कि मुझे यहाँ से निकाले। उसके बाद वो फिर अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करने लगता है। उसकी बॉडी के साथ साथ वो उसका दिमाग भी थक चुका था, इसलिए जो महंगी महंगी पेंटिंग वो यहाँ चुराने के लिए आया था वो उन्हें बिगाड़ने लगता है। उसके बाद वो फिर उस मिलियनर के सूट्स देखने लगता है, लेकिन फिर उसे अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट डोर नजर आता है। तजस्सुस से भरा उसके अंदर जाता है। वहाँ एक तंग सा रास्ता होता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि अंदर एक लाश पड़ी थी। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है तो पास जाकर उसे मालूम होता है कि ये सिर्फ एक डमी है जो शायद इस घर के मालिक की है। वहाँ पे उसे कुछ पेपर्स भी मिलते हैं जिनमें कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिखा था, जिसे वो पढ़कर उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर उसकी नज़र वहाँ लगी पेंटिंग पर पड़ती है। ये पेंटिंग वही थी जो सबसे ज़्यादा महंगी थी, जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था, लेकिन अब तो उसे वो चाहिए ही नहीं थी। उसे चाहिए थी तो सिर्फ अपनी आज़ादी, जो शायद नामुमकिन थी। दूसरी तरफ हम उस कबूतर को देखते हैं जो अब मर चुका था। शायद अब नेमो का भी यही हाल होने वाला था। उसके बाद वो सीसीटीवी में फिर उसी मेड को देखता है और फिर भागते हुए उस डोर की तरफ जाता है। वो हेल्प का एक नोट भी डोर के नीचे से उसे देना चाहता था, लेकिन वो नहीं जाता। फिर ये ज़ोर ज़ोर से डोर को पीटने लगता है और आवाज़ें देने लगता है, लेकिन किसी किस्म की आवाज़ भी उस मेड तक नहीं जा रही थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह साउंड प्रूफ थी। अगली सुबह वो एक लकड़ी से स्क्रू ड्राइवर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो स्क्रू को खोलने में नाकाम रहता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और आखिरकार वो एक स्क्रू को खोल ही लेता है, लेकिन उसी एक स्क्रू को खोलने में ही उसकी सारी एनर्जी लग जाती है। फिर वो घर की चीज़ें टटोलने लगता है। फिर उसे डॉग फूड मिलता है जिसे मजबूरी में वो खा लेता है। इस घर में भूख, प्यास, ठंड और मौत का खौफ इतना ज़्यादा था कि फिर वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस बार उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। इसी बीच उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एक आदमी बहुत सारी टेप से बंधा हुआ था। नेमो उस पेंटिंग को नीचे गिरा देता है और उस आदमी से कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। फिर न्यू ईयर का वक्त आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टीज चल रही थी, लेकिन ये तन्हाई में खड़ा बस देख ही रहा होता है। फिर वो देखता है कि वो मेड अंदर आ जाती है और उसे देखकर उसके अंदर आज़ादी की उम्मीद जाग जाती है, लेकिन वो सिर्फ उसका विजन होता है, कोई हकीकत नहीं। फिर उसकी प्यास बढ़ जाती है। फिर वो घर पे लगे फायर अलार्म को देखता है, जिससे उसे आइडिया आता है कि वो फायर अलार्म की मदद से पानी पी लेगा। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है
और अगले रोज जब सनलाइट आती है तो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उन पेपर्स पे आग लगा देता है। फिर वो उस आग को फायर अलार्म के पास ले जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर का शावर सिस्टम ऑन हो जाता है। वो जी भर के पानी पीता है, लेकिन ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निमो के काम की हर चीज यहाँ भीग चुकी थी और उसका बिस्तर, हर चीज टीवी तक खराब होके बंद हो गया था। और अब नीमू को अच्छे से एहसास हो गया था कि इन अमीरों से बेहतर गरीब लोगों की ज़िंदगी है, क्योंकि छोटे घरों में आस पड़ोस के लोग एक दूसरे की खबर तो रखते हैं, लेकिन इस घर के अंदर वो कब से कैद है, इस हाल में है। बाहर किसी को कोई खबर नहीं, अगर होती तो कोई ना कोई उसे ज़रूर बचा लेता। फिर हम देखते हैं कि नीमू को इस घर में 1.5 महीना हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अब उसने सारे स्क्रूज खोल लिए हैं और आज वो बाहर जाने वाला है। लेकिन जाने से पहले वो उस घर की दीवार पर कुछ बातें लिखता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये घर नहीं, ये असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। उसके बाद नीमू इकट्ठे किए उस फर्नीचर पर चढ़ने लगता है और छत से बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पे राइटर और डायरेक्टर ने फैसला हम पे छोड़ दिया है, क्योंकि असल में इस घर की छत बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी और आसपास उतरने की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई घर। अब या तो वहाँ से उसने छलांग लगा दी होगी जिससे उसकी जान चली गई होगी, या फिर उसने किसी न किसी तरह वहाँ से उतरने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। अब आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।